हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और कल यानी कि 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में हिंदी विषय का ऐसा मॉडल पेपर जहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी कल है और कल आपका हिंदी विषय का पेपर है, जिसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आपकी बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने मेहनत और लगन के साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी की है, विभिन्न शिक्षकों के द्वारा, विभिन्न यूट्यूब चैनल्स के द्वारा। तो आप सभी को हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छा स्कोर करिए, यह हम सभी शिक्षक बंधुओं की अभिलाषा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, यहाँ पर इस मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। साथ ही पूरे पेपर को मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, 901 जो कि विषय कोड है हिंदी विषय का और 824 एडी इस पेपर का कोड है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70। और आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लो 70 में 70 या 70 में आप 65 प्लस का स्कोर जरूर कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, कई मॉडल पेपर मैंने हिंदी विषय के कुल 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए थे आप सभी को, जिसमें से एक ये भी है। और मेरे प्यारे बच्चों, 10 मॉडल पेपर से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना पूछा जाए, यानी आपकी बोर्ड परीक्षा में ना पूछा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगला निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। जो भी विकल्प सही होगा आप उस गोले को काले पेन से या फिर नीले बाल पॉइंट वाले पेन से काला करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग जो है ओएमआर सीट नीले पेन से ना भरें, काले पेन से भरें। बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए, मोटा पेन चलना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और 20 प्रश्नों का उत्तर यदि आपने ओएमआर सीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड बा में 50 अंक के, खंड बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको कैसे लिखना है मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, क्या तरीका है, ताकि आप 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर सको। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न जो कि खंड आ के अंतर्गत हैं और जिसके लिए 20 जो है नंबर निर्धारित हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है विकल्प, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। दूसरा कथन, तितली कहानी विधा की रचना है। तीसरा कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और चौथा कथन है, ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये कथन सत्य है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? सन 1903 ईस्वी से। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न से मैं आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 यानी कल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही कृति है। दिए गए विकल्पों में से कलम का सिपाही किसकी रचना है? क्या वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है, या मुंशी प्रेमचंद जी की, या अमृत राय जी की, या इनमें से कोई नहीं? तो कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? यदि प्रश्न आता है तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? यदि प्रश्न आ जाए कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यहाँ आपने देखा एक प्रश्न से 3 प्रश्न बन गए। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? दिए गए विकल्पों में से शुक्ल युग की समयावधि है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के मध्य शुक्ल युग को जाना जाता है। यानी ये जो है समय था किस युग का? शुक्ल युग का समय था। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला है विकल्प रिपोर्टाज, दूसरा संस्मरण, तीसरा कहानी, चौथा यात्रा वृतांत। तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी की। किसकी? भगवत शरण उपाध्याय जी की। और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर लिख लेना। कलकत्ता से पीकिंग यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, गबन किस विधा की रचना है? गबन क्या नाटक विधा पर आधारित है, या एकांकी विधा पर, उपन्यास विधा पर, या कहानी विधा पर? तो गबन जो रचना है यह है मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर। एक छोटी सी जानकारी और आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, रंगभूमि और कर्मभूमि। गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। और ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? उपन्यास विधा पर आधारित हैं। यहां से यदि प्रश्न आएगा तो आपसे गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं, रामचंद्र शुक्ल, निराला जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या महादेवी वर्मा। तो रस मीमांसा किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चिंतामणि, जो कि है निबंध विधा पर आधारित रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है मेरे प्यारे बच्चों त्रिवेणी। यह रचना भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है तुलसीदास, दूसरा विकल्प केशवदास, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा जयशंकर प्रसाद। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास जी। और मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या 1953 ईस्वी, या दूसरा विकल्प 1935 ईस्वी, तीसरा विकल्प 1919 ईस्वी, चौथा विकल्प 1943 ईस्वी? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर कर देना। और तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, संपादन किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे जी ने।
प्रश्न संख्या 9 है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? पहला है विकल्प जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, चौथा गिरजा कुमार माथुर। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है, रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो समय था यह रीतिकाल के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? पहला है विकल्प वीर रस, दूसरा विकल्प है हास्य रस, तीसरा विभत्स रस, चौथा है करुण रस। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है दिए गए उदाहरण में कौन सा रस? करुण रस है। प्रश्न संख्या 12 वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? पहला है विकल्प उत्प्रेक्षा, दूसरा रूपक, तीसरा उपमा, चौथा श्लेष। तो वहां पर अलंकार होता है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो यह लक्षण है सोरठा छंद का। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, रोला किस प्रकार का छंद है? रोला सममात्रिक छंद है या विषम मात्रिक या अर्ध सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो रोला मेरे प्यारे बच्चों सममात्रिक छंद है। रोला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा निर। और मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए उपदेश, उपकार, अनुसार या अनुचर या मेरे प्यारे बच्चों परिवार या परिवर्तन या फिर मेरे प्यारे बच्चों सहयोग या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा सुमार्ग। अब पूछा गया है, मान लीजिए इनमें से कोई भी आ जाए और पूछ लिया जाए कि उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग आप सबसे पहले ध्यान दें, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और जिस शब्द से जुड़ता है पहले जुड़ता है, जिस शब्द में जुड़ता है ये उसका जो है अर्थ क्या कर देता है? अर्थ परिवर्तित कर देता है। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि लिखा है कार, क्या लिखा है? ये कार लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम उप जोड़ देते हैं जो कि उपसर्ग है। अब शब्द क्या बनेगा? उपकार बनेगा। अब यहाँ पर कार का अर्थ कुछ और था, लेकिन जब ये उपसर्ग जुड़ गया तो इसका अर्थ क्या हो गया? उपकार हो गया। यानी उपकार जब बन गया तो इसका अर्थ दूसरा हो गया। कार का अर्थ था जो 4 पहिए वाहन है उसे भी कार कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के यदि आप पहचानना चाहते हैं, ट्रिक जानना चाहते हैं, तो एक ट्रिक और लगा दीजिएगा। जैसे उपदेश में पूछा गया कौन सा उपसर्ग है, तो इसको आप इस तरह से करिएगा, देश एक तरफ उप एक तरफ। तो देश है मूल शब्द और उपसर्ग होता है हमेशा आगे, ये है उपसर्ग। अब मेरे प्यारे बच्चों विकल्प में देश भी दिया होगा ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। इस तरह का कोई भी शब्द आए आप फटाफट से इसको आधा कर लें। इसमें क्या है? उपसर्ग उप है। अनुसार में अनु उपसर्ग है, अनुचर में अनु उपसर्ग है, परिवार में परि उपसर्ग है, परिवर्तन में परि उपसर्ग है, सहयोग में आधा करेंगे तो सह उपसर्ग है, योग मूल शब्द है,
और सुमार्ग में सु उपसर्ग है, मार्ग मूल शब्द है, तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हानि लाभ में समास कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था जिस समास का पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है, यानी दोनों पदों को बराबर वैल्यू दी जाती है, वहां पर होता है कौन सा समास मेरे प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास। वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। सूरज का तत्सम रूप क्या होगा, तो सूरज का तत्सम रूप सूर्य हो जाएगा। तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्त एक वचन में रूप क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा तस्मय। वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है क्या, मेरे प्यारे बच्चों, वह कहलाता है विधेय। प्रश्न संख्या 20, शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे 50 नंबर के, इनका उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से, मित्रता पाठ से। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मित्रता नामक पाठ के। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या आप वही करेंगे व्याख्या जो रेखांकित अंश होगा, और अगला प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में यहाँ पर जो गद्यांश है, ईर्ष्या से बचने का उपाय, मानसिक अनुशासन है। जो भी ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यह गद्यांश लिया गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इस पाठ के लेखक। आपको किसी एक गद्यांश को ही सॉल्व करना होगा, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। पहला पद्यांश है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 यानी कल आप देखेंगे बोर्ड परीक्षा में यह जरूर आएगा पद्यांश। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह लिया गया है किस पाठ से, पद शीर्षक पाठ से, जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी का कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए, पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है। सूरदास जी के सभी पद्यांशों में उनका नाम लिखा हुआ मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, जो भी रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या करनी, पूरे की व्याख्या नहीं करनी। अथवा में है यहाँ पर पद्यांश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पद्यांश, और यह लिया गया है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी शीर्षक कविता से। रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे जी।
मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, किसी एक पद्यांश को आपको सॉल्व करना है और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और ये जो पद्यांश नहीं है, ये गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। यह गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रासृतः। मेरे प्यारे बच्चों, किस पाठ से है प्रस्तुत गद्यांश? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर अथवा में जो है गद्यांश, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरोहा नगरम प्रतिगच्छन्ति स्म, यह लिया गया है गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से, जिसे मैंने पूरा पढ़ाया था। आपने वीडियो ना देखा हो तो चैनल पर जाकर देख भी सकते हो। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला जो यहाँ पर पद्यांश है, माता गुरुतरा भूमि, यह लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। अथवा में यहाँ पर पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यह किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 जो कि ऐसा आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। यहाँ पर प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। आपके जिले के लिए जो खंड काव्य निर्धारित है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताओ आप किस जिले से हैं, आप किस जिले से इस चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 का मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इस प्रकार से आएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इन लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको कुल 5 नंबर मिलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय 100% की मेरी गारंटी है आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कराई है, बिल्कुल आसान शब्दों में भी इनका जीवन परिचय बताया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 6 का, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो बिहारी लाल, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, तीनों कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो बिहारी लाल, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सूरदास, इन प्रमुख कवियों में से किसी का भी जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। हो सकता है 2 कवियों का पूछ ले या 3 कवियों का पूछ ले, लेकिन आएगा जरूर, ये मानकर चलें आप, क्योंकि ये मेरी 100% की गारंटी है। प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत जो यहाँ पर पद्यांश हैं संस्कृत के, इनमें से आपको कोई भी श्लोक नहीं लिखना, क्योंकि जो श्लोक आपके पेपर में आया है उसको नहीं लिखना है, ये यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नहीं तो आपके 2 नंबर नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है। शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त करने हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 5 विषयों पर महत्वपूर्ण पत्र लेखन की वीडियो, 5 विषयों पर महत्वपूर्ण पत्र लेखन की वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई है। आज ही आप लोग जो है चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए, लिखने का तरीका सीख लीजिए, ताकि 4 नंबर आपके कहीं ना जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर,
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप लोग तैयार कर लेना। वाराणसी कस्याः नद्याः कूले स्थिता। दूसरा प्रश्न है चंद्रशेखरः कः आसीत्। तीसरा है अलछेद्रः कः आसीत्। और चौथा है पदेन बिना किम दूरम याति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 7 नंबर। और यहाँ पर विज्ञान अभिशाप या वरदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। प्रदूषण की समस्या और समाधान, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। 2024 यानी कल के पेपर में भी यह निबंध आपको देखने को मिलेगा। स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, देशाटन से लाभ और मेरा प्रिय कवि, इनसे बाहर एक भी निबंध नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, ये मेरी 100% की गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दें और जितना मैंने बताया इस मॉडल पेपर में वो आप जरूर तैयार कर लो, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोग मेहनत और लगन के साथ पेपर को देंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसी हम सभी की दुआएं हैं, आशीर्वाद है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।